नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक अनंत स्पर्शियां एसिम्प्टोटिक स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे और चलने वाले हैं। एक हमने मेथड पढ़ लिया था कि जो आपके समांतर एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शियां आप कैसे निकालोगे, एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के हमने निकाल लिया। उसके अच्छे से दो तरीके जो आपको दोनों के सापेक्ष हमने निकालना भी आपको सिखा दिया था और बहुत सारी हमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। लेकिन जो आज तरीका होगा उसमें देखना, मैंने कहा कि अगर एक्स अक्षों के समांतर न हो, यानी कोई और स्पर्श रेखा हो आपके एक्स अक्षों के समांतर नहीं है, तो वो किस प्रकार निकलेगी। आपको बस जो आपको रेखा दी है, सरल रेखा है, उसका समीकरण निकालना होता है। और वो समीकरण कैसे निकलता है, y बराबर mx प्लस सी, इस फॉर्मूले से निकलेगा। यानी आपको m और c के वैल्यूज रखनी है, और m और c की वैल्यूज यानी अब समांतर नहीं है तो उसके बाद आपको यही समीकरण होगा। समांतर है तो आप x की वैल्यू निकाल रहे थे, x बराबर आ गया, y बराबर आ गया, तो ऐसे वो रेखाओं के समीकरण आ रहे थे, इसी तरीके से आ रहे थे। लेकिन अब जो दूसरा मेथड होगा जिसमें आप कहोगे कि तिर्यक अंश स्पर्शियां यानी ओब्लिक एसिम्प्टोटिक आपकी क्या होगी, तो ओब्लिक यही होगी कि अगर वो एक्स अक्षों के समांतर नहीं है, अक्षों के समांतर नहीं है, वाई अक्ष के समांतर नहीं है, ऐसी अनंत स्पर्शियां आपकी तिर्यक अनंत स्पर्शियां, या उसे आप ओब्लिक एसिम्प्टोटिक कहेंगे। तो ये चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूं कि जो लेक्चर है उसे आप पूरा देखा करो, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको छोटी छोटी चीजें क्वेश्चंस के माध्यम से बताता हूं, और आप अगर पूरा नहीं देखोगे तो वो चीजें मिस आउट कर जाओगे। और बहुत सारे दोस्त जो कमेंट्स करते हैं कि सर हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो वजह यही है आप वीडियोस को पूरा नहीं वॉच करते हैं, और वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते तो यही कारण है कि आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होता। बाकी उसमें मेरा पूरा 100% होता है, जो विद्यार्थी पूरा देखता है वीडियो को। और देखो कई विद्यार्थी ऐसे हैं, अब मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी, कि कोई भी वीडियो है उसको ऑलमोस्ट मान लीजिए एक दिन के अंदर 300 विद्यार्थी देख रहे हैं, 300 विद्यार्थी लगभग एवरेज डेली के क्लासेस में, एजुकेशन क्लासेस है तो इतने ही व्यूज चलते हैं। धीरे धीरे वो वीडियोस ग्रोथ होती हैं, यानी धीरे धीरे उस पर 1 के होंगे, 2 के होंगे, 5 के होंगे, तो वो धीरे धीरे वीडियो चलती हैं। एजुकेशन वीडियो पर अचानक व्यूज नहीं आते, तो 300-400 व्यूज डेली आते हैं। जो भी क्लास डालता हूँ उस पर आप देखते हैं, तो उसमें से जो वॉचिंग टाइम है, मान लो मैं 35 से 40 मिनट की क्लास डाल रहा हूँ, तो उस पर 10 से 12 मिनट का वॉचिंग टाइम, ये तो आधे से भी कम हो गया। तो यानी आप एक बात तो है, वीडियोस को 2x स्पीड में देखते हैं, दुगनी स्पीड चलती है, यूट्यूब पर हाईएस्ट यही है। कुछ विद्यार्थी 1.5 की स्पीड में देखते होंगे, 2 की स्पीड में देखते होंगे, सब प्रकार के कई विद्यार्थी देखकर ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा देखो, पूरा अगर टॉपिक आपको अच्छे से समझना है, आप दिल से तैयारी कर रहे हैं किसी भी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सेकेंड ग्रेड हो, बीएससी हो, अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कई बार टीचर्स होते हैं क्वेश्चन वगैरह करवाते हैं, उसमें एक ही चीज़ को बार बार करा दिया, लेकिन मैं क्वेश्चन आपके लिए ऐसे लाता हूं जिसके अंदर दूसरा टॉपिक भी सम्मिलित होता है। आज भी देखना कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी आपके लिए, तो आप थोड़ा सा देखो वीडियोस को। पहले तो देखो मैंने भी मेरी खुद की वीडियो 2x में चलाई थी, तो ज़्यादा कुछ खास समझ में नहीं आता, लेकिन नॉर्मल स्पीड में देखोगे, वैसे भी मेरी स्पीड बोलने की जो थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, तो इस वजह से आप 2x करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा मत क्या करो, नॉर्मल स्पीड के अंदर रखा करो। अगर आप समझना चाहते हैं, एक्चुअली में जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूं, अगर वो समझना चाहते हैं तो नॉर्मल स्पीड में रखा करो क्लासेस को, और अच्छे से देखो। अगर आप तैयारी कर, अब देखो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप, मैं 2 क्लासेस एक दिन के अंदर डालता हूं, और 2 क्लासेस मान लो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे, दोनों क्लासेस को मिलाकर 1.5 घंटे, क्या आप सेकंड ग्रेड के लिए नहीं निकाल सकते? 1.5 घंटे तो आप निकाल सकते हैं। अब इसको 2 की स्पीड में करोगे तो क्या मतलब है, 30-35 मिनट के अंदर आप पूरी क्लास देख रहे हो, उसके बाद क्या करोगे? तो अच्छे से इन देखो पहले इन क्लासेस को, फिर बाद में प्रैक्टिस करोगे, तब अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो मेरा यही सजेशन है कि जो वीडियोज़ हैं उनको नॉर्मल स्पीड के अंदर रखा करो, ठीक है। बाकी आपकी इच्छाएं हैं किस प्रकार देखो, उस प्रकार देख लिया करो। बाकी एक बार यानी नॉर्मल स्पीड में देखो, फिर समझ में थोड़ा बहुत कमी रहती है, उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड के अंदर देख लो, जहाँ पर टॉपिक आपको कमज़ोर है, तो ऐसे देख लिया करो। बाकी स्पीड नॉर्मल रखोगे तो ही आपका बेनिफिट है, बाकी आपका लॉस है इसमें, है ना। आप पूरा वीडियोस नहीं देखोगे तो उसमें लॉस है, क्योंकि मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स रखता हूँ। और कई दोस्त ऐसा कहते हैं कि सर आपने वो टॉपिक नहीं करवाया, तो वो टॉपिक मैं पहले ही बता दिया कि क्वेश्चंस के अंदर इस प्रकार मैं टॉपिक्स को करवा देता हूँ। कई बार कहते हैं नोट्स के अंदर था सर, यहाँ नहीं था, तो वो क्वेश्चंस के माध्यम से करवाता हूँ। अब वीडियोस पूरा नहीं देखोगे तो आप कहाँ से करोगे? अब इतनी बड़ी क्लास के अंदर लगभग 12 मिनट एवरेज आ रही है, क्लासेज आप देख रहे हैं,
तो वो देखिए सही बात नहीं है। तो क्लासेस को पूरा देखो यही 2-3 मिनट आपको मैंने बताया है, क्लासेस को पूरा देखोगे तभी बेनिफिट होगा। सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बस समझा दिया आपको। अब देखो आगे आता है ओब्लिक एस्योम्प्टोट्स, यानी हिंदी में कहेंगे तिर्यक अनंत स्पर्शी। दो तरीके हैं इसके निकालने के, दोनों हम बात करेंगे और 2-3 कंडीशंस आएंगी इसकी। एक पैरेलल होगी, एक ये ओब्लिक है। तो सबसे पहले हम इस ओब्लिक वाले पर बात करते हैं कि जो आपकी तिर्यक अनंत स्पर्शी है, ओब्लिक एस्योम्प्टोट्स है, वो क्या होती है। तो देखो ध्यान से, हमने बात की कल कि आपकी जो समांतर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां आपने निकाली, अक्षों के समांतर, जैसे आपने ऐसी बात की थी, मान लीजिए ये एक्स है और यहां से कोई आपका ये कर्व है ऐसे गुजर रहा है, तो ये क्या है, अक्षों के समांतर। तो इस प्रकार आपने रेखा का समीकरण निकाल दिया, डायरेक्ट निकल गया वो, तो जिस रूप में भी आया, एक्स बराबर डायरेक्ट वैल्यू समीकरण आ गया, वाई बराबर आपका डायरेक्ट समीकरण आ गया। लेकिन अगर वह देखो ये तो समांतर था, लेकिन अगर समांतर न हो, जैसे कुछ और प्रकार का वक्र हो आपके लिए, इस प्रकार के कोई कर्व है, ये देखो अंत तक जा रहा है आगे, तो इस प्रकार का कोई आपके लिए कर्व है और जो अनंत पर स्पर्श कर रहा है, आप ऐसा भी मान सकते हैं, यहां से निकाल दीजिए, कोई अनंत पर स्पर्श कर रहा है, तो इस प्रकार देखो ये समांतर तो नहीं है ना, इस प्रकार कोई सरल रेखा जा रही है तो वो समांतर नहीं है। तो उसका किस प्रकार हल निकालोगे, तो वो हल निकलेगा y बराबर mx प्लस का c, y बराबर mx प्लस c। और इसमें आपको देखो जितने भी मैंने आपको पहले बता दिया कि जो अनंत स्पर्शियां हैं किस समीकरण की कितनी निकलेगी, ये आपको पता है कि जितनी उसके अंदर घातें हैं, जितनी यानी x की घात है, y की घात है, जितना उनमें मैक्सिमम पावर है, चाहे वो x देखो जो फलन है उसमें x और y दोनों की ऐड करके जितनी वाली 4 आ रही हैं, तो 4 अनंत स्पर्शियां निकलेगी। और यानी 4 निकलेगी तो आपको 4 अम के अलग अलग मान आएंगे, अम के मान कुछ समान भी आ सकते हैं, वो 2 समीकरण बन जाएगी ऐसी। तो यहां पर 4 अम के मान आएंगे। अब ये अम के मान आपको कैसे निकालने हैं, अम और सी के मान आप कैसे निकालोगे, जब आपका ओब्लिक एसिम्प्टोट्स हो, तिर्यक अनंत स्पर्शियां हो, अगर वह अक्षों के समांतर नहीं है। और अक्षों के समांतर आप कैसे देखोगे, अगर क्वेश्चन के अंदर आपके अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां मौजूद नहीं है, यानी कोई भी आपने लिया है जो आपके पास एक्स क्यूब के रूप में ऐसे है उच्चतम घात, उसको आपने लिया, उसके गुणांक अचर हैं, वाई के भी अचर हैं, दोनों के वैल्यू 0 आ रही हैं, तो वो आपकी क्या होगी, तिर्यक अनंत स्पर्शी होगी। और उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, y बराबर mx प्लस सी। इसको निकालने के आपके दो तरीके हैं। ये एक तो देखिए, ये थोड़ा बता रहा हूं मैं, समझाऊंगा दोनों आपको, ये थोड़ा सा लेंथी तरीका है और दूसरा है वो सरल तरीका है, यानी थोड़ा सा उसमें भी टाइम लगेगा, उसमें सरल तरीका है, ठीक है। देखो इस सरल तरीके में भी बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी जैसे जैसे कुछ कंडीशंस आएंगी विशेष प्रकार की, वो आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर जो लेंथी वाला है उसके अंदर कुछ नहीं, केवल मात्र एक ही तरीका है, कुछ भी निकालो यहां पर आपको रिजल्ट देगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आपको बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, जैसे कंडीशंस आएंगी 2-3 प्रकार की। वैसे सरल है बिल्कुल, एक फॉर्मूला याद रखना है और उस हिसाब से आगे कंडीशंस आएंगी, वो कंडीशंस आपको याद रखनी है। तो ये भी दोनों तरीके हम करेंगे, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे उस हिसाब से अपना करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस मेथड को समझते हैं कि फर्स्ट मेथड के अंदर होगा क्या। जो आपका पहला मेथड है उसके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहला काम आपको दोस्तों क्या करना है, कोई भी आपको मान लीजिए आपको कोई समीकरण दी है, डी समीकरण के अंदर जहां पर y का पद है, जहां पर देखो m और m के मान निकालने हैं आपको और c के मान निकालने हैं, तो देखो कैसे निकलेगा, जहां पर y का पद है वहां लिखोगे mx प्लस का c, क्या रखोगे mx प्लस का c। और अब देखो mx प्लस c लिखोगे तो y का तो कोई पद नहीं रहेगा, केवल मात्र x का पद रहेगा यहां पर, और यहां पर साथ में m और c आएंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, जो x की उच्चतम घात है, x की देखो क्वेश्चन करूंगा तो उससे अच्छे से समझ जाओगे, उच्चतम घात को अवरोही क्रम में
लिखना है। ठीक है, मान लीजिए पहला स्टेप कि जो आपको समीकरण दी है उसमें y बराबर mx प्लस सी रखोगे। ठीक है, दूसरे स्टेप के अंदर जो आपको x की उच्चतम घात है, यानी ये रखने के बाद जो x की उच्चतम घात को अवरोही क्रम में, घटते क्रम में रखोगे। पहले मैक्सिमम पावर, फिर आगे कोई मान लीजिए 3 पावर का है तो 3 पावर वाले, फिर 2 वाले, फिर 1 वाले, ऐसे पावरों में रखोगे। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर और अब देख लो क्या करोगे नंबर 3 में, तो जो दो उच्चतम घात के पद हैं, दो उच्चतम घात के पद, यानी किसी में एक्स क्यूब है, ठीक है, और उससे नीचे वाला कौन सा, एक्स स्क्वायर वाला, उससे नीचे एक्स वाला, ऐसे इस रूप में आपका समीकरण है। तो दो उच्चतम घात वाले एक्स क्यूब वाला हो गया और ये हो गया। तो दो उच्चतम घात के चरों के गुणांकों को 0 के बराबर, चरों के गुणांक, इसके जो गुणा में होंगे, जो हमने समांतर अनस्पर्शी वाला किया है ना, अक्षों के समांतर वाला, वैसा ही। तो यहां पर उच्चतम घात वाले पदों को के गुणांकों को 0 के बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखना है। तो यहां से देखना क्या आएगा, पहली रखी, यहां से अम के रूप में इक्वेशन बनेगी, अम की वैल्यू आ जाएगी। फिर दूसरे से आप सी की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से m और c की वैल्यू निकलेगी। और m और c की वैल्यू देखो, इन दोनों समीकरण से m 0 के बराबर रख दोगे ने, और m और c की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, c के मान निकलेंगे। और ये मान निकलेंगे ना, इनको वापिस y बराबर mx प्लस सी, जितने भी मान निकले, जितने मान कितने निकलेंगे, 3 है ना, तो 3 m और c के मान निकलेंगे। तो 3 ऐसे इक्वेशन बन जाएंगे, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले बता दिया ना, कोई भी आपको समीकरण देगा उसमें सबसे पहले y बराबर mx प्लस सी रखोगे। ठीक है, समझ गए बात को। दूसरे में क्या करोगे, जो उच्चतम घात के पद, अब x की उच्चतम घात बची है क्योंकि y वाला तो x में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करोगे, अब जो x की उच्चतम घातें हैं उन्हें अवरोही क्रम में जता दोगे। ठीक है, उसके बाद दो जो उच्चतम घातें हैं, एक्स क्यूब मान लीजिए, एक्स स्क्वायर होगा, अगर एक्स स्क्वायर वाला एक्स की पावर 4 का फॉर्म में है तो एक्स 4 और एक्स क्यूब, इन दोनों के गुणांकों को 0 के बराबर रखोगे। तो पहले से आपको m की वैल्यू मिलेगी और दूसरे से c की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो वैल्यू मिलेगी वापस यहाँ पर पुट कर दोगे। सिंपल सा मेथड है। अब देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हम करते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं अब मैं, थोड़ा सा इसे लेंथी मेथड हो सकता है, और बाकी देखो टाइम थोड़ा सा इतना ही लगेगा दोनों तरीकों में, तो आपको करना ही पड़ेगा ये। तो देखो सबसे पहले वक्र दिया है आपको, कोई क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ऊपर तक दिखेगा क्या, कोई वक्र दे दिया आपको, 4x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 4x वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x वाई माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 7 बराबर 0। क्वेश्चन देखो, इसकी आपको की अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, कि स्पर्शी ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखो कि किस प्रकार आप करोगे, फिर इसका मैं तरीका आपको बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन सही है बिल्कुल। अब देखो तरीका करते हैं। यहां पर क्या आप अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी इसकी ज्ञात कर सकते हो क्या, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है तो यहां से इस से करोगे क्या, देखो यहां पर x की उच्चतम घात वाला ये रहा 3 है, इससे ज्यादा नहीं है, तो इसका गुणांक कांस्टेंट है तो 0। y की उच्चतम घात y क्यूब, इसका भी गुणांक कांस्टेंट है तो 0। तो यानी यहां पर अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी मौजूद नहीं है। अक्षों के पहले यही चेक करना है कि उसके मौजूद है या नहीं, समांतर अनंत स्पर्शियां नहीं होंगी। ठीक है, नहीं होगी तो नहीं होगी भाई। अब देखो ये तरीका आपका फेल हो गया, तो अब कौन सा तरीका, तिर्यक वाला, ओब्लिक वाला, वो तरीका लगेगा। उससे देखना क्या तरीका बताया था मैंने सबसे पहले, कि y बराबर आपको y बराबर mx प्लस सी रखना है।
इस समीकरण के अंदर। तो सबसे पहले देखो क्या इक्वेशन बन जाएगा, 4x3, यहां पर y की जगह mx प्लस सी माइनस का एक्स स्क्वायर, y की जगह क्या रखोगे mx प्लस का c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस का 4x, y की जगह क्या रखोगे mx प्लस का c और इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, समझे बात को। आगे प्लस का y क्यूब, y क्यूब का मतलब y की जगह क्या रखना है mx प्लस का c, mx प्लस का c और इसकी पावर कितनी है 3। देखो ध्यान से समझो इस चीज को, प्लस का 3x स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस का 2x, y की जगह क्या रखना mx प्लस का c माइनस y स्क्वायर की जगह mx प्लस का c का होल स्क्वायर और माइनस 7 बराबर 0। ये आपकी समीकरण बन गई। क्या रखना था, y बराबर mx प्लस c। ठीक है, एक एक चीज अच्छे से समझते चलो, एक दो क्वेश्चन समझोगे उसके बाद आराम से आपकी प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको चीजें समझा रहा हूं। अब देखो मैंने दूसरा स्टेप क्या कहा था कि आपको x की उच्चतम घात और उससे एक घात कम यानी उससे नीचे वाली, अब 3 है x उच्चतम घात, उसके बाद जो 2 वाली घात है उन दोनों के गुणांकों को 0 के बराबर रखना है। दोनों के गुणांकों को, यहां पर देखो x की पावर 3 है तो इसके गुणांक क्या है 4, इसके बाद जहां x क्यूब बन रहा है उसके गुणांकों को 0 के बराबर रखना है। तो ये काम और करते हैं। अब देखो सबसे पहले x की पावर 3 के गुणांक 0 के बराबर रखने पर, ठीक है रखते हैं। देखो यहां से x क्यूब का गुणांक क्या है 4, ये ध्यान रखो थोड़ी सी। अब देखो आगे यहां x स्क्वायर है, एक x और है, इसके साथ गुणा होगा ना, x स्क्वायर एक x यानी x क्यूब आ गया, यानी x क्यूब का गुणांक हम ले रहे हैं तो x क्यूब तो आ गया, और इसके गुणांक में क्या है देखो माइनस का m। आगे वाले स्टेप में चलो, ऐसे आगे वाले स्टेप में चलते जाओ। अब देखो आगे इसकी होल स्क्वायर खोलोगे तो यहां पर क्या बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, खोलोगे तो प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2mxc। अब देखो यहां से इसकी गुणा कराओगे x की x स्क्वायर के साथ यानी x क्यूब, वापिस x क्यूब बन गया, माइनस का x क्यूब, इसका गुणा क्या हुआ माइनस का 4m स्क्वायर। देखो ध्यान से यहां पर m स्क्वायर x स्क्वायर बनेगा, इसकी पावर होल खोलोगे तो m स्क्वायर और माइनस का 4m स्क्वायर, यहां पर एक गुणांक और आ गया। थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ एकदम क्लियर होगा, माइनस का 4m स्क्वायर। आगे वाले में चलो, इसे खोलोगे a प्लस बी की होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसा फॉर्मूला बनता है, उससे खोलोगे तो a क्यूब यानी यहां क्या हो गया m क्यूब x क्यूब, यही आएगा। तो ये देखो फिर ये क्यूब वाला हो गया x क्यूब, एक एक चेक करना है, x क्यूब हो गया तो यानी इसका गुणा क्या हुआ m क्यूब प्लस का m क्यूब। अब देखो आगे नहीं होगा क्योंकि x की पावर 2 है, फिर आगे ये 2 आ गई m स्क्वायर x स्क्वायर, आगे 2 वाला आ गया। अब जो दूसरा 2 वाला लेंगे ना उसमें इसको शामिल कर लेंगे अपन, तो देखो इसको आपको 0 के बराबर रखना है, ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, पूरा थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखूं तो m क्यूब माइनस का 4m स्क्वायर माइनस का m प्लस का 4 बराबर 0। अब यहां से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। कई दोस्तों को यहां से टुकड़े करने नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भाग देना आता है ना। कैसे, यहां पर देखो किससे एक ऐसी वैल्यू निकाल लो m की, चाहे 1 होती है -1, ज्यादातर 1 आती है, ज्यादातर m बराबर 1 रखने पर ये 0 बन जाएगा, या फिर -1 ज्यादा यही होती है, m बराबर 2 भी हो जाता है कई बार। लेकिन अब देखो यहां पर अगर m बराबर मैं 1 रखूंगा तो देखो 1 की क्यूब 1 माइनस का 4 और माइनस का यहां पर 1 ही रखा, माइनस का 1 आ गया प्लस का 4, तो देखो ये माइनस के 5 और ये 5 यानी प्लस का 5 माइनस का 5 0 हो गया, यानी m बराबर 1 पर यह समीकरण संतुष्ट करता है। अब ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, कौन सा m-1, एक वैल्यू आपके पास आ गई, वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, एक वैल्यू आई है तो बाकी निकालने के लिए इसके अंदर डायरेक्ट भाग दे दो, m क्यूब माइनस का 4m स्क्वायर माइनस का m प्लस 4, इससे इजी तरीके से गलती भी नहीं होगी और आप आसानी से इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट देखो यहां पर इसको हम करेंगे m स्क्वायर
ये भाग देने आते हैं आपको और नहीं आते हैं तो जब ये 10th वाला कुछ पोर्शन आएगा इसमें रिलेटेड तो उसमें बताऊंगा। बाकी यहाँ पर भी सीख सकते हैं आप। देखो यहाँ पर काटना है सबको m, यानी एक तो m है ही तो कितने से करें, m स्क्वायर से, तो जहाँ पर ये m क्यूब बने ऐसा कैसा बनाना है। आगे कोई दूसरे में कोई बनाओ चाहिए, लेकिन आपको जो काटना है पहले शुरुआत में एक कटना चाहिए, माइनस का m स्क्वायर, माइनस का m स्क्वायर। अब पता है आपको चिन्ह परिवर्तित होंगे, चिन्ह बदला जाएगा, ये कैसा हो गया, माइनस का, ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया, ये पार्ट बचा क्या, देखो माइनस का 4m स्क्वायर और प्लस का m स्क्वायर यानी माइनस का 3m स्क्वायर। माइनस ऊपर वाला वापिस ऐसा कैसा लिख दो। देखो एक बार समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। यहाँ पर अब आपको देखो समझाऊंगा तो 10 से 15 मिनट क्वेश्चन के अंदर लगेगी, क्योंकि एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, लेकिन करेंगे तो मैक्सिमम 2 मिनट लग सकती है, 3 मिनट लग जाएंगे, बाकी क्यों थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है भाई, टाइम तो लगेगा इनमें। ठीक है, देखो आगे वो तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि आप कितने जल्दी इन चीजों को m की वैल्यू निकालते हैं, c की वैल्यू निकालते हैं। कुछ दोस्तों 1-1.5 मिनट के अंदर कर देंगे इस क्वेश्चन को, है ना, तो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। m, अब देखो यहाँ पर -3m स्क्वायर आपको काटना है, तो किसकी गुणा कराऊं मैं, यहाँ पर -3m स्क्वायर काटना है तो मैं इसकी गुणा -3m से करवा दूं, -3m से, तो माइनस का 3m, तो क्या बनेगा नीचे माइनस का 3m स्क्वायर, आगे माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3m। अब यहाँ पर साइन चेंज होंगे, ये प्लस का तो कट गया, ये प्लस का था माइनस का हुआ, तो माइनस का 4m और प्लस का 4। ठीक है, अब इसको काटना है तो देखो मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर -4 की गुणा करवाऊंगा, तो -4 की गुणा कराऊंगा तो ये m इसके साथ गुणा होगा, तो माइनस का 4m और माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4। देखो इसकी गुणा फिर उसके साथ डायरेक्ट ऐसे नीचे स्टेप लिखने होते हैं, +4। अब देखो दोनों के साइन चेंज होंगे तो दोनों ही कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये बच गया m स्क्वायर माइनस 3m। अब देखो 2 का है, 2 घात का है, और 2 घात को आप टुकड़े विधि से हल करते हैं, या फिर आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से अगर नहीं होता है टुकड़े विधि से तो आप श्रीधराचार्य वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा। देखो m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस 4 बराबर 0। तो देखो इसके टुकड़े करने हैं आपको, 3 के ऐसे टुकड़े करो, 3 के ऐसे टुकड़े करो, उनको गुणा करवाओ जब तो -4 आना चाहिए, और अगर जोड़ो तो माइनस का 3। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, देखो m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का m, तो देखो माइनस का 3m बच गया, गुणा कराओगे तो -4 आ जाएगा, और माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं आप, m कॉमन निकाल लिया, m -4, यहाँ से 1 कॉमन निकालूंगा तो m -4 यहाँ बच गया बराबर 0। तो देखो m की वैल्यू कितनी आ गई, एक देखो ये m + 1, m की वैल्यू 1 तो आई थी, ये देखो हमने निकाली थी, m की वैल्यू 1, 1 आएगी, m + 1 है बराबर 0 करोगे तो m की वैल्यू -1 आ गई, 1 आ गई 4, ये 3 वैल्यू m की आ गई और 3 ही घात थी m की, तो ये वैल्यू आपको m की मिल गई। अब c की ओर निकालने तो आपको y बराबर mx + c से आप तीनों समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखो c की वैल्यू निकालते हैं अब, और c की वैल्यू के लिए मैंने बताया कि आपको उसके बाद जो x स्क्वायर का गुणा x क्यूब का ले लिया, अब इससे छोटा जो समीकरण के अंदर है x स्क्वायर के गुणांक से आपको निकालना है। तो देखो ये m की वैल्यू आ गई, अब इसको हम साफ कर देते हैं, ये चीजें सीख गए होंगे आप। m की वैल्यू आई क्या है, m की वैल्यू एक तो आई है 1, यहां पर लिख देते हैं हम अपन, m की वैल्यू 1, -1 और 4, ये 3 वैल्यू आई है। अब देखो ये तो निकाल लिया m की वैल्यू, अब निकालनी है आपको x स्क्वायर के गुणांकों को 0 के बराबर रखने पर, x स्क्वायर के गुणांकों को 0 के बराबर रखने पर, रखो x स्क्वायर के गुणांक। अब देखो ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलते जाना है। यहां पर कोई x स्क्वायर का पद है क्या, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है तो उसे छोड़ दो। अब दूसरे स्टेप के अंदर आओ, जो दूसरा पद है उसके अंदर चलो, x स्क्वायर के गुणांक जो आपको देखने हैं, उसके बाद यहां से चीजें निकलेगी। देखो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, यहां तो x क्यूब बना, अब ये देखो c भी है साथ में, c वाला यहां पर एक पावर कम होगी ना, क्योंकि mx यहां पर पावर ज्यादा होती है, अब c वाले आएंगे। देखो mx था तो ये q वाला m साथ में आ गया, लेकिन अब m साथ नहीं आएगा क्योंकि छोटा है, एक x कम हो गया ना यहाँ पर। तो देखो अब x स्क्वायर की इसके साथ करोगे -x स्क्वायर c, और x स्क्वायर का गुणांक क्या बच गया, माइनस का c। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर सकती है कैलकुलेशन में।
अब देखो एम एक्स प्लस सी स्क्वेयर, अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, देखो मैंने नीचे ओपन कर रखा है एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2mxc। अब आपको एक्स स्क्वेयर के गुणा देखो 4x की यहां पर कराओगे तो ये क्यूब बन गया, ये तो हम ले चुके हैं, नहीं लेना, हमें एक्स स्क्वेयर वाला देखना है। सी स्क्वेयर के साथ कराओगे तो भी नहीं आएगा क्योंकि यहां पर x ही है, देखो एक साथ में x और होना चाहिए, 2mxc यहां पर कराओगे, देखो यहां से एक्स स्क्वेयर की मैंने कराई तो एक्स स्क्वेयर गुणाक बन गया आपका, यहां पर इसका गुणाक क्या है 2mc और साथ में देखो -4 भी गुणा में है तो माइनस का 8mc आपका एक्स स्क्वेयर का जो गुणांक है वो बन गया। अब देखो इस क्यूब वाले को, अब क्यूब वाला आपको खोलना आना चाहिए, फॉर्मूला याद है, देखो एम क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3b² a, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो 3a² m² x स्क्वेयर 3a² और b c, ठीक है। और आगे वाले में देखो ये आएगा तो ये तो काम में नहीं आएगा, देखो 3b² है तो 3c² mx, तो ये तो एक घात का ही बना, हमें चाहिए कौन सा द्विघात वाला, तो द्विघात वाला हमें यही देगा, देखो द्विघात एक्स स्क्वेयर आ गया ना, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के गुणांक क्या है 3m²c, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो गड़बड़ हो सकती है ना, प्लस का 3m², एक बार और देखना इस क्लास को क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूले खोलने हैं, जहां पर एक्स स्क्वेयर पद आएगा उसका गुणांक आपको लेना ही लेना है। तो यहाँ पर देखो इस क्यूब को खोलोगे तो यहाँ पर 3a² b, a² मतलब m² x² हो गया, यानी एक्स स्क्वेयर का पद आ गया, लेकिन b² आगे वाला क्यों नहीं चेक किया हमने, 3b² था तो b² में 3c² हो गया और a साथ में गुणा में, तो mx एक ही पद आया ना इसलिए नहीं लिया। अब देखो आगे वाला प्लस का 3x², देखो ये तो हमने साफ कर दिया, देखो आगे हो रहा है प्लस का 3x², यानी x² का है और इसका गुणांक क्या हो गया प्लस का 3। यहां पर हम की वैल्यू रखेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आगे देखो 2xmx, इसकी गुणा कराओगे अंदर तो 2mx², आगे वाले में x ही आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां क्या है 2m इसका गुणांक, ऐसे एक एक चीज चेक करनी है आपको। अब देखो माइनस का mx स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, तो इसकी खोलोगे तो m² x² आएगा, तो m² x² यानी माइनस का m² यहां पर एक गुणांक और आ गया, और इसको किसके बराबर रखना है 0, -7 आगे तो वो गुणांक है ही नहीं। अब देखो यहां पर ये समीकरण आ गई, अब ये c की वैल्यू देगा आपको, और c की वैल्यू कैसे, अम की वैल्यू रखनी है आपको जो निकाली, सबसे पहले मैं अम की वैल्यू 1 रखता हूं, तो c की वैल्यू देखना क्या आएगी आपके पास, यहां पर अम की वैल्यू 1 रखूंगा, देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, -c SI यहां पर 1 रखनी है तो माइनस का 8c प्लस का m की जगह 1 रखना है तो 3c प्लस का 3 है प्लस का 2m की वैल्यू क्या है 1 तो 2 और m की वैल्यू क्या है 1 तो 1 की स्क्वायर क्या होगी 1, देखो अब जो कट रहा है 3 और 2 5, 1 घटेगा 4 बच गया, यानी यहां पर 4 बच गया, ये बराबर 0 के है, तो देखो 4 बच गया ना। अब यहां पर देखो ये हो गया माइनस का 9c और ये -9c प्लस 3c यानी माइनस का 6c, और इधर क्या बचा था, यहां बचा 3 और 2 5, माइनस का नहीं प्लस का 4 बराबर 0। अब 6c बराबर यहां अपन करेंगे माइनस का 6c और ये हो गया माइनस का 4, अब माइनस से माइनस आपका क्या हो गया प्लस हो गया, c बराबर आपकी वैल्यू आ गई 4/6, यानी अब इसको सोल्व करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2/3, देखो 2/3, तो यानी आपने लिया m बराबर 1 लिया है तो c की वैल्यू देखो यहां पर हम लिखते जाते हैं, यहां पर m बराबर 1 लिया तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3। अब ऐसे प्रत्येक चेक करनी है, ये तो हमने चेक कर दिया। अब देखो मैं चेक करता हूं m की वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू रखता हूं कौन सी, m की वैल्यू -1 रखने पर m बराबर -1 रखेंगे तो देखो -1 रखेंगे तो माइनस का c माइनस का देखो 8m की जगह -1 तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस का 8c, यहां m की वैल्यू -1 तो -1 की आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया वो प्लस हो गया, तो ये वापस वही प्लस का 3c। अब देखो आगे प्लस का 3 ऐसा कैसा रहेगा, और यहां पर रखोगे +2 + 3 ऐसा कैसा,
2m, m की जगह रखोगे -1 तो ये आ गया आपका -2 और माइनस का m स्क्वायर, यहाँ पर वापिस -1 रखोगे उसकी होल स्क्वायर प्लस की होगी बराबर 0। यहाँ से इसे सोल्व कर लो, 3 में से 3 आपके घट गए 0 और यहाँ से देखना अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देखो सारी वैल्यू 0 होगी। देखो c ये हो गया 7c 10c बराबर 0 यानी c की वैल्यू ही आपकी 0 आ गई क्योंकि ये पार्ट ही 0 हो गया। तो अगर आपने ये लिया है m बराबर -1, 1 मिनट थोड़ा सा दोबारा रखना पड़ेगा, क्या 0 ही आ रही है क्या? देखो 1 मिनट दोबारा चेक करते हैं, शायद कुछ गड़बड़ होगी। m की वैल्यू आपको रखनी है -1, m बराबर -1 रखने पर, ठीक है। देखते हैं अब अपन यहां पर -c का ऐसा कैसा -8 mc, m की जगह -1 तो माइनस से माइनस क्या हो गया +8c, ठीक है। प्लस का 3m स्क्वायर c, प्लस का 3m स्क्वायर, m की जगह -1 रखना है और ये आपका आ गया +3c, प्लस का 3 है प्लस का 2m, m की जगह -1 रखना है तो ये हो गया -2 और यहाँ पर m स्क्वायर तो ये -1, तो ऐसा ही आएगा। c की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 0 ही आएगी। देखो ये पार्ट कट गया, 3 में से 3 घट गए 0 और यहाँ पर क्या बचा -c 8c, तो ये आपकी c की वैल्यू 0 ही आएगी। यानी m की वैल्यू अगर आप -1 रख रहे हैं, m बराबर -1 रखेंगे तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 0 आएगी। m बराबर -1 तो c बराबर 0, ठीक है। अब m बराबर हम रखते हैं 4 रखेंगे अब और c की वैल्यू निकालेंगे। m बराबर 4, देखो यहां पर तो c तो ऐसा कैसा -c माइनस यहां पर 4 रखेंगे, 8 चौके 32 माइनस का 32c प्लस m की जगह 4 यानी 16 थी 48c, ठीक है, प्लस का 3 ऐसा कैसा यहां पर रखेंगे 4 4 2 8 माइनस यहां पर 4 रखेंगे 4 की स्क्वायर 16 माइनस का 16 बराबर 0, ठीक है। यहां से देखो अब क्या बचेगा आपके पास 48c माइनस 32c कितना हो गया, यहां पर 16c प्लस का और ये माइनस का c यानी 15c। आगे क्या बचा है, यहां 8 और 3 11 और ये 11 में से आपको 16 घटाने हैं, माइनस का 16 है, 11 माइनस 16 कितने बचेंगे माइनस का 5, -5 बराबर 0 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 5/15 यानी 1/3, ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। तो देखो m बराबर आपने 4 लिया, m बराबर 4 लिया तो आपके पास c की वैल्यू कितनी आएगी 1/3, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको समीकरण निकालने हैं, अब डायरेक्ट आप हल निकाल दोगे, डायरेक्ट हल निकाल दोगे कैसे, y बराबर mx प्लस c से। कोई लिखना चाहता है इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इस क्वेश्चन में ही हमने बड़ा टाइम लगाया है, लगभग 15 से 20 मिनट, क्योंकि आपको एक एक चीज समझाई है मैंने इसकी, और ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस भी है, ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं तरीका बताऊंगा दूसरा वो सरल है इससे, तो आप वही करना। देखो y बराबर mx प्लस c निकालना है आपको, तो देखो m की वैल्यू 1 लोगे तो c की वैल्यू थी 2/3, y बराबर m की वैल्यू 1 तो x, c की वैल्यू 2/3 तो 3y और यहां पर एलसीएम ले रहे हैं हम साथ में तो 3x प्लस का 2, तो ये आपकी एक समीकरण बन गई। m बराबर -1 तो c बराबर 0, ये मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने निकाला था तो सब शायद c की वैल्यू 2/3 ही आई थी, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर देखो सही हुआ तो मैं नोट्स के अंदर भी करेक्शन कर दूंगा, क्योंकि नोट्स के अंदर मैंने निकाला था तो उसमें 2/3 आई थी c की वैल्यू, अब हमसे निकली नहीं, वो क्यों 0 ही आ रहा था दोनों बार। तो देखते हैं वो अगर ये सही था तो नोट्स में भी मैं वापस सही कर दूंगा, अगर नहीं है तो नोट्स के अंदर वो जो है वो देख लेना, दोबारा हम चेक करूंगा इसको मैं। c बराबर 0, देखो यहां पर क्या आएगा y बराबर m की जगह -1 तो -x, बस ऐसा आ गया ना, ठीक है। m की वैल्यू अगर आप रखते हैं 4 तो c की वैल्यू थी 1/3, तो डायरेक्ट y बराबर mx प्लस c, तो y बराबर m की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू है 1/3, तो देखो यहाँ से एलसीएम ले लो 3y
बराबर 12x+1। तो ये तीन अनंत स्पर्शियाँ आ गई आपके पास, ये 3 अनंत स्पर्शियों के समीकरण थे। तो अच्छे से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर ये नहीं समझ में आया है तो दोबारा अच्छे से देख लेना, ठीक है। अच्छे से इसको दोबारा देखोगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है कि पूरा 100% आपको समझ में आए, तो यही कोशिश की थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो थोड़ा सा इन क्लासेस को शेयर करने का भी कष्ट किया करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी हमसे जुड़ सकें, वो भी अच्छे से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकें। ठीक है, शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें और भी इससे मोटिवेशन मिलता है। हमें जितने स्टूडेंट्स देखेंगे उससे और अधिक टीचर को मोटिवेशन मिलता है। और क्या चाहिए टीचर को, उनके स्टूडेंट्स देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बस यही है। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।